जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज आपको 15वें अध्याय का अर्थ बताते हैं। श्री कृष्ण जी क्या बोले। हे अर्जुन सुन ध्यान से, गज एक भक्त महान, एक दिवस सरसा बिछे पहुंचा करने स्नान। पकड़ा उसको ग्राह ने, निर्मल था गजराज, सुनकर गज की टेर को पहुंचे भव के ताज। ग्राह को मारा तुरत ही, गज को लिया बचाए, इस प्रकार निज भक्त की करते नाथ सहाय। जो मेरे आश्रित सदा, उनका मैं रक्षपाल, पंचादश अध्याय में इम कहते गोपाल। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है, जिसकी पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सतब, रज और तम ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में हैं और भी नीचे तक चली गई हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए, यहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान में निरत सब कामनाओं से दूर सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य चंद्र माया अग्नि प्रकाशित नहीं करते वह मेरा परम धाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियां और छठे मन को इससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, उसी प्रकार वह श्री स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसको परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों को भोग करता है। एक देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूप नेत्र है वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जो जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हूँ। मैं जठरागिन होकर प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से जीम कर चारों प्रकार के भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में दो पुरुष हैं, एक विनिष्ट हो जाता है, दूसरा विनाशी रहता है, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बुद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं शर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण से लोक व वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जान जाता है और सब फलों में मेरा भजन करता है। हे भारत, शास्त्र के इस गुहा भेद को मैंने कहा है, इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय भगवान श्री कृष्ण, जय भगवान श्री कृष्ण।